सुरक्षा बलों की कड़ी मशक्कत के बाद खुले रास्ते, शुरू हुई आवाजाही। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुआ भारतीय वायुसेना का चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। उत्तरकाशी जिले के प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी। गंगोत्री में फंसे 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं को हर्षिल हेलीपैड पर पहुंचाया गया। सभी को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने का काम जारी। 190 लोगों को धराली से लिफ्ट किया गया। गंगोत्री में फंसे 25 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर द्वारा लाया गया। आईटीबीपी नीलौंग पोस्ट जवानों के द्वारा दी जा रही आवश्यक सहायता। धराली में महाविनाश में 2 और शव बरामद हुए। मृतकों की संख्या 5 पहुंची। सेना और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। धराली आपदा के बाद सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। आज तक हर तरफ कुदरत की तबाही, मलबे और मुश्किलों का दौर। धराली हादसे में घायलों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में मुलाकात की। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सरकार सबके साथ है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले सीएम धामी। कहा, आपदा में बहुत नुकसान हुआ। हादसे के दिन 190 लोगों का किया गया था रेस्क्यू। सेना के जवान लगातार काम में जुटे हुए हैं। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन पर उच्च स्तरीय बैठक की। आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीआरओ, मौसम विभाग और एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद थे। उत्तरकाशी और धराली के बीच गंगोत्री राजमार्ग को बहाल करने का कार्य जारी है। धराली आपदा में बहे पुल के कारण अवरुद्ध हो गया था राजमार्ग। ट्रंप के 50% टैरिफ पर पीएम मोदी का सख्त और स्पष्ट जवाब। किसानों के हितों से हरगिज नहीं होगा समझौता, चाहे चुकानी पड़े कोई भी कीमत। दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च को कम करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को मिला है मुफ्त राशन। सरकार ने दलहनी और तिलहनी फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रूसी तेल के बदले भारत के टैरिफ लगाने के कदम पर आलोचना की है। कहा, टैरिफ के दुरुपयोग के प्रति चीन का विरोध निरंतर और स्पष्ट। अमेरिका की टैरिफ तानाशाही के बीच रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा। जल्द ही नई दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ पर बोले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। कहा, इसका निश्चित रूप से होगा असर। उनके साथ हमारा $90 अरब का व्यापार है। हमें भी अमेरिकी निर्यात पर लगाना चाहिए 50% टैरिफ। अतिरिक्त टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी। का पिछले 10 साल में अर्थव्यवस्था बदतर हुई। 50% टैरिफ लगाने से बड़ी संख्या में नौकरियों में खात्मा होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में हुई एनडीए के घटक दलों की बैठक। मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा रणनीति पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा तय करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हमने 2020 में गलवान में जवानों को खोया है, लेकिन पीएम अब चीन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, पीएम योगी को साथ ले जाएं चीन। हमारे सीएम नाम बदलने में माहिर हैं, हो सकता है चीन का नाम भी बदल दें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर तंज कसाया। कहा, भारत पाक युद्ध के बीच खबरें दी कि चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। देश के मुद्दों से निपटने के लिए बीजेपी के प्रतिनिधि की जरूरत नहीं। एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने उदाहरण समेत केंद्र सरकार और ईसी के खिलाफ छेड़ा है रण। का महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से 40 लाख संदिग्ध नामों को हटाया। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने भ्रामक बताया। कहा, राहुल गांधी शपथ पत्र पर साइन करके शिकायत दे दें या फिर भारत की जनता को गुमराह न करें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र में जब कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने लोकसभा में सीटें जीती तो वो तारीफों के पुल बांध रहे थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया। कहा, पिछली बार 75 लाख तो अब 1 करोड़ वोट चोरी की बात कह रहे हैं। वोट चोरी मुद्दे पर बीजेपी के सांसद समित पात्रा ने राहुल गांधी पर वार किया। कहा, राहुल गांधी की हताशा है। उन्हें चुनाव आयोग ने अधिकारियों को धमकाने के बजाय अदालत जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लिखे गए पत्र पर कहा, इस साजिश में शामिल लोगों की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। दिल्ली में राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए रखा था अपने घर पर डिनर। सोनिया गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल गांधी ने लोकतंत्र नष्ट नामक पीपीटी की प्रस्तुति की। बैठक में राहुल गांधी ने चुनावी धोखाधड़ी की जानकारी दी। 11 अगस्त को इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग तक मार्च निकालेगा। राहुल गांधी के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा, करीब 24 दलों के नेता इसमें शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत साझा किए। इंडिया ब्लॉक की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे को उठाया। बैठक के बाद अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य समर्थन करेंगे।
राहुल गांधी के घर इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने की है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद इस पर उठाए जा रहे हैं सवाल। अब बिहार के सीतामढ़ी के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर के परिसर के विकास योजना का भूमि पूजन करेंगे। नागपुर में सेंट्रल संग्रहालय पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। अपने दौरे के दौरान मोहन भागवत ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख यानी कि बाघ के पंजे को देखा। योगी कैबिनेट का बड़ा निर्णय, अब यूपी के छात्र यूके में ले सकेंगे मास्टर डिग्री। राज्य सरकार देगी 23 लाख प्रति छात्र, हर साल 5 मेधावी छात्रों को मिलेगा मौका। ट्रंप की टेरर धमकी के बाद एनएसजी डोभाल पहुंचे रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, मॉस्को में मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की गाड़ी। घटना में 2 जवानों की मौत, 12 अन्य गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों को घायलों की सहायता सुनिश्चित करने का आदेश। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फिर से फायरिंग हुई। सोशल मीडिया पर गोल्डी ढिल्लन नाम के गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर के कटरा से अमृतसर के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। पटना में तैयारी 4 परीक्षा से पहले एसएट एग्जाम कराने के लिए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। प्रयागराज में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में झारखंड का कुख्यात माफिया आशीष रंजन और छोटू ढेरुआ AK-47 और पिस्टल बरामद की गई। जमशेदपुर में ईडी ने स्क्रैप कारोबारी ज्ञान जायसवाल के 24 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। 1800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के मामले में पहले भी जा चुका है जेल। अमृतसर में लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं किसान। आम आदमी पार्टी मंत्री का घेराव किया गया। कहा, हमारे सवालों से भागे प्रधान अमना अरोड़ा। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने किया औचक निरीक्षण। 15 अगस्त को लेकर पुलिस ने बढ़ाई है सुरक्षा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग मामले में 3 विदेशी नागरिकों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। भारतीय महिलाओं के साथ महंगे गिफ्ट और विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगी। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूली छात्रों ने बनाई 34 फीट और 44 फीट लंबी राखी। कर्नल सोफिया कुरैशी समेत ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को समर्पित की गई। वडोदरा में सरकारी रिकॉर्ड में एक जिंदा शख्स को कागजों में मुर्दा बताने का मामला सामने आया। सरकारी सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ की वजह से समस्या। यूपी के एटा में महिलाओं का समूह तैयार कर रहा है स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगा। अब तक करीब 1.25 लाख झंडे तैयार। आत्मनिर्भर महिलाओं की हो रही अच्छी कमाई। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी में उफान की वजह से जलमग्न हो गया है शिव मंदिर। आसपास के इलाके में भी पानी। श्रावस्ती में पुल टूटने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण नाव से आवाजाही कर रहे हैं। कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन और कांगड़ा घाटी में हुई मूसलाधार बारिश, यातायात बाधित हुआ। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भूस्खलन में फंसी एक कार। राहत बचाव की टीम ने कार में सवार सभी को बाहर निकाला। यूपी के झांसी में बारिश के बीच एक स्कूल तालाब में तब्दील हुआ। छतों से टपक रहा है पानी। स्कूल में जाने पर काफी परेशानी। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश की वजह से गलियों और लोगों में बुरा हाल है। जल भराव चारों तरफ है, घरों में पानी भरा है। यूपी के अमरोहा में गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से किनारे पर बनी हुई झुग्गी झोंपड़ियों में पानी भर गया। खराब हो गया घरों का सामान, लोग पलायन करने के लिए मजबूर। महाराष्ट्र के जालना में बारिश और जल भराव से खराब हो गए हालात। खेत में फसलें बर्बाद हो गई हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर ने पार किया खतरे का निशान। लोहा पुल से ड्रोन्स वाली तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। यूपी के मांदा में तेज बारिश के चलते गिरा मकान। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई। यूपी के नोएडा में वेडिंग जोन में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के जालना में एक युवक ने 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के हरदोई में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। लाठी डंडे से पीटकर दलित युवक की हत्या की गई। यूपी के सहारनपुर में कैदी को छुड़ाने के लिए फर्जी राष्ट्रपति लेटर भेजा गया। जेल 5 लाख की डील में आरोपी शामिल था। अहमदाबाद में कचरा गाड़ी में एक साथ 8 गाड़ियों को टक्कर मारी गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर। ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के लातूर में सुपारी खाने को लेकर विवाद में एक युवक की हत्या, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़क किनारे बैठे 6 नाबालिगों को ट्रक ने रौंदा, 4 की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर। यूपी के इटावा में पुलिस ने फर्जी मंत्री को गिरफ्तार किया। ऊर्जा मंत्री बनकर एसएसपी पर तबादले के लिए दबाव बनाया करता था। सूरत में पिछले 8 साल से चल रही नकली इंजन ऑयल बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। एमपी के श्योपुर में चोर ने दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की लूटी कान की बालियां। महिला गंभीर रूप से घायल हुई।
एमपी के ग्वालियर में एक अस्पताल में चोरी करने गए चोरों के साथ हुआ हादसा। गार्ड से बचने के लिए पहली मंजिल से कूदने पर एक की मौत हुई। नागपुर में शराब पीने से पिता की मौत हुई। बदले की भावना में शराब की दुकानों में बेटा चोरी करने लगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में कैब का इंतजार कर रही युवती से युवक ने अश्लील हरकत की। महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। बिहार के सहरसा में 2 दिनों से लापता छात्र का स्कूल के परिसर से शव पाया गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। एमपी के रीवा में पति ने पति को एक महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा। डर से तीसरी मंजिल से पाइप के सहारे उतरकर फरार हुआ। गुजरात के अमरेली में लावारिस कुत्ते ने 2 साल के मासूम पर जानलेवा हमला किया। बच्चे की चीख सुनकर पिता ने बचाई जान। विशाखापट्टनम में कबाड़ की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 3 मजदूरों की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। इंदौर में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर में छापेमारी। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नागपुर पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 500-300 नकली नोट बरामद। एक बार फिर से सिनेमाघरों में री-रिलीज की जाएगी परिणीता। निर्माताओं ने जारी किया है ट्रेलर। फिल्म 9 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। एथियोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी है। एक दिन में बिगाड़ा और डायरेक्टर के साथ केक काटकर जश्न मनाया। मच अवेटेड फिल्म कुली द पावर हाउस का 10 अगस्त को भव्य समारोह होगा। रजनीकांत, आमिर खान समेत पूरी स्टार कास्ट मौजूद होगी। दमदम ट्रैक सॉन्ग पर एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का दमदार परफॉर्मेंस, इसके पीछे की कोरियोग्राफी और मेकिंग का वीडियो भी सामने आया। राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच ऐतिहासिक मुलाकात पर मुहर। अगले हफ्ते मिल सकते हैं दोनों ही देशों के नेता। मुलाकात की तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली संभावित मुलाकात से ठीक पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मुलाकात पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया। कहा, मुझे मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैंने कई बार कहा है मुलाकात से पहले ऐसी परिस्थिति बने जिससे मुलाकात हो। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने युद्ध विराम पर बात कही। किसी भी शांति प्रस्ताव पर बातचीत के दौरान यूरोप की मौजूदगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात तय। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने दी है जानकारी। इस साल के अंत तक दिल्ली आने वाले हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति दूत बनना चाहते हैं राष्ट्रपति पुतिन। संघर्ष रोकने के लिए करवाएंगे शांति समझौता। राष्ट्रपति ट्रंप ने सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। कहा, इस योजना पर चल रहा है काम। साथ ही कहा, अमेरिका में निर्मित चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने दवाइयों पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के बयान को लेकर चिंता जताई। कहा, ट्रंप अगर दवाइयों पर लेते हैं 250% टैरिफ तो ये निश्चित होगी चिंता की बात। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर नाराजगी जताई। भारत सहित अन्य देशों पर ट्रंप के द्वारा टैरिफ थोपे जाने पर कड़ी आलोचना भी की। कनाडा में मौजूद मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग की खबर है। कार में बैठकर बदमाशों ने चलाई थी कई राउंड गोलियां।